देवी सज्जनों, मैं अंशुम बानर्जी और हम लोग का आप लोग का दोस्त एंड होस्ट ये विशाल तिवारी नमस्कार। आज हम लोग के साथ है। तो विशाल जी, हाँ, आज आप तो अकेला अकेला ये शो करते हैं, तो हम हाँ। आज आ गए आपके साथ जोड़ दिया। यस, तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे मन बिल्कुल। में। 2-3 दिन से ही मेरा दिमाग में चल रहा है आपके सारे ये। क्वेश्चंस के लिए मैं हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो रिलेशनशिप्स के बारे में लास्ट एपिसोड में आप बोल रहे थे, हाँ, राजेश खन्ना जी का या ऋतिक रोशन का, हाँ। ये अबाउट दिस लव मैरिज अरेंज मैरिज, ये कैसे प्रिडिक्ट होता है? ये क्या नंबर से जुड़ा हुआ है ये सब? हाँ, देखिए, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, इसको हम न्यूमेरोलॉजी में बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमको सबसे पहले बर्थ चार्ट बनाना सीखना होगा, और मैं आपको 5 मिनट में बर्थ चार्ट बनाना सिखा सकता 5 मिनट में? हूँ। बिल्कुल 5 मिनट में, 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग किसी भी एक डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं। तो मेरा ले लीजिए। हाँ, तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 1976। 1976 बर्थ ईयर है, पूरा Okay. डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो मेरा जन्म हुआ है 22 अगस्त। 22 अगस्त 1976। तो हम लोग सबसे पहले आपके डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं 22/08/1976। ओके, राइट। तो सब हम लोग आपके डेट ऑफ बर्थ से हम लोग ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब ड्राइवर नंबर क्या होता है? आपका आपका बर्थ हुआ है 22 को, तो ड्राइवर नंबर होता है 2 और 2 को ऐड कर लीजिए, 4 तो ड्राइवर नंबर हुआ। अब कंडक्टर नंबर भी निकालना होगा। कंडक्टर नंबर क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जितनी भी डिजिट्स है उनको आपस में आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे 2 + 2 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 6, ओके, इनको जब आप टोटल कीजिएगा तो ये डबल डिजिट में आएंगे, और डबल डिजिट को आपको सिंगल डिजिट में करना होगा। तो देखिए, आपका कंडक्टर नंबर क्या आ रहा है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 2 + 2 4, या 4 8 12, यस, 12 1 13, 13 and 9 कितना होता है? 22, 22, 22 and 7, 29, 29, 29 and 6, 35। 35। यानी 35 ये डबल डिजिट में है, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 + 5 = 8, यानी आपका ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 8 है। ओके, और कुआ नंबर भी निकाल लेते हैं। कुआ नंबर कैसे निकालते हैं? कुआ नंबर हम लोग बर्थ ईयर के डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। ओके, चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो 1 + 9 10 + 7 + 17, 6, 17 + 6, कितना हुआ? 23, 23। 23 मीन्स उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं 5। 5। अगर कोई मेल है, मेल का कुआ नंबर निकालना है, तो 11 - सम ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन बर्थ ईयर, यानी 11 - आपका 5, 5, यानी आपका कुआ नंबर हो गया 6। ओके, चलिए, आपके डेट ऑफ बर्थ से हम लोग लोसू ग्रिड के तरफ जाते हैं। अब लोसू ग्रिड क्या होता है? लोसू ग्रिड कुछ नंबर्स को हम लोग रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं। लोसू एक बहुत बड़े चाइनीज सेंट थे, ओके, और उन्होंने ये ग्रिड बना कर दिया जिसमें 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं। ओके, हर एक रो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है। ओके, जैसे फर्स्ट रो अगर हम ले, ठीक है, फर्स्ट रो यानी रो हॉरिजेंटल होता है, तो फर्स्ट रो में नंबर्स आते हैं 492, सेकेंड रो में नंबर्स है 357, थर्ड रो में नंबर है 816। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को हम लोग पुट करते हैं। तो मैंने लोसू ग्रिड क्यों लेकर आया? लोसू ग्रिड के रेफरेंस में ही आपके बर्थ नंबर्स को पुट अप किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए, जैसे 22 शुरू हो रहा है ना, तो देखिए आप थर्ड कॉलम में जाइए। थर्ड कॉलम में लोसू ग्रिड में नंबर 2 है, फर्स्ट रो में है। थर्ड कॉलम के फर्स्ट रो में है, तो वहां पर 2 लिख दिए। फिर नेक्स्ट 2 कहां पुटअप होगा? उसी में पुटअप होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ गया वो 0 आ गया। 0 को हम लोग लोसू ग्रिड में नहीं पुट करते हैं।
उसके बाद नंबर 8 आ गया। 8 आप देखिए लोसू ग्रिड में कहाँ पे है। लोसू ग्रिड में जब हम लोग देखेंगे नंबर 8 का प्लेसमेंट, तो वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। Right. तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जहां पर 8 है, अपने बर्थ चार्ट में भी वहां पर 8 रख देंगे। फिर देखेंगे आपके बर्थ चार्ट में 1976 भी है, तो नंबर 1 का प्लेसमेंट लोसू ग्रिड में जहां पर है, आपके बर्थ चार्ट में भी वहीं पे कर देंगे। 9 का भी प्लेसमेंट जहां लोसू ग्रिड में है, वहां पर आपके बर्थ चार्ट में वहीं पर कर देंगे। और 7 और 6, तो सबसे पहले आपके इन सारे नंबर्स को हम लोग बर्थ चार्ट में प्लेस कर दिए। अब प्लेस करना है ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर। तो ड्राइवर नंबर हम लोग पहले से ही निकाल लिए हैं। ड्राइवर नंबर आपका 4 है, कंडक्टर नंबर आपका 8 है और कुआं नंबर आपका 6 है। तो इन 4, 8 एंड 6 को आपके बर्थ चार्ट में हम लोग प्लेस कर दिए। जैसे ही हम लोग प्लेस कर रहे हैं, प्लेस करने के बाद हमको देखना पड़ेगा, अगर आप मैरिज को जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में 5, 6, 7 है कि नहीं। तो 5, 6, 7 है, 6 तो आपके है, बर्थ चार्ट में 5, 6, 7, 5 नहीं है लेकिन 6, 7 है। 7 ओके 1976 हाँ 7 है, 6 भी है और लेकिन 5 नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो कुआ से भी आपका 6 आ रहा है। राइट। तो आपके बर्थ चार्ट में 6 है और एक 7 भी है। तो 6 एंड 7 इंडिकेट्स दैट आपका मैरिज लव मैरिज होगा। या वो तो है। या तो जिस भी बर्थ चार्ट में 6 के साथ 7 आता है, इवन 5 के साथ 7 आता है, तो वो सारे लोगों का लव मैरिज होता है। अच्छा, अगर 6 नहीं हुआ, अगर 5 के साथ भी अगर 7 आए, सिंगल 5 के साथ 7 आए या 5 के साथ 7 आए, तो ये सारे मैरिज भी लव मैरिज होते हैं। लेकिन आपको 7 भी लव मैरिज करवा सकता है, लेकिन वो मैरिज विदाउट 5 एंड 6 स्टेबल नहीं होता है। तो लव मैरिज तो होगा लेकिन वो लव मैरिज अनस्टेबल हो जाएगा। तो लव मैरिज के लिए मेनली तो 6 और 7 जो बोल रहे हैं वो लव मैरिज, मेरा लव मैरिज स्टेबल होगा। हाँ, आपके लव मैरिज, आपका लव मैरिज होगा। कौन चाहता है उसका मैरिज स्टेबल नहीं हो। हाँ हाँ, तो ये है आपका ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का फंडा। तो और भी लोग क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसे मैरिज तो करूंगा बट करियर में कैसे मैं सक्सेस पाऊंगा। देखिए, कैरियर नंबर, किसी भी व्यक्ति का कैरियर नंबर 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है उसका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है उसका नेम स्पेलिंग का टोटल। अगर ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन फ्रेंडली है और नेम स्पेलिंग टोटल उसके ड्राइवर और कंडक्टर को सपोर्ट कर रहा है, तो आदमी कैरियर में हाई राइज पे पहुंचेगा। एग्जाम्पल तो मेरा जो है 4 है और 8 है। हाँ, तो ये आपका ड्राइवर 4 है और कंडक्टर है 8। अगर अब आपका नेम स्पेलिंग का टोटल हम लोग करेंगे, तो नेम स्पेलिंग का टोटल हम कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम लोग नेम स्पेलिंग का टोटल के लिए सैल्डियन न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं। सैल्डियन न्यूमरोलॉजी में अलग अलग डिजिट्स को अल्फाबेट्स के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे AIJQY, ये 5 अल्फाबेट को नंबर 1 दिया गया है। BKR को नंबर 2 दिया गया है। CGLS को नंबर 3 दिया गया है। DMT के लिए नंबर 4 है। नंबर 5 के लिए है EHNX, नंबर 6 के लिए है UVW, नंबर 7 के लिए है OZ और नंबर 8 के लिए है FP। तो ये जो सैल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है, इसको हम लोगों को आपका जब भी हम नेम स्पेलिंग टोटल करेंगे तो उसके अनुसार हम पुटअप करेंगे। जैसे अंशुमन बनर्जी को अगर हम टोटल करते हैं और टोटल नंबर जो भी है वो आपका ड्राइवर और कंडक्टर के साथ फ्रेंडली नंबर है। फ्रेंडली नंबर मतलब हम बता रहे हैं, जैसे आपका ड्राइवर 4 है, 4 के कौन कौन से सबसे अच्छे दोस्त है? तो 4 का सबसे अच्छा फ्रेंड है 7। यस, 4 का नेक्स्ट फ्रेंड है 6। 4 का थर्ड फ्रेंड है 1 और 4 का नेक्स्ट फ्रेंड है 5। यानी 4 के फ्रेंडली नंबर है 7, 6,
1 and 5। ओके, उसी तरह से आपका जो कंडक्टर नंबर है, कंडक्टर नंबर के कौन कौन से फ्रेंडली नंबर है? कंडक्टर नंबर आपका 8 8 है। है। 8 के सबसे अच्छा फ्रेंड है नंबर 5। नेक्स्ट है नंबर 6। ओके, उसके बाद है नंबर 3। ठीक है, 8 के फ्रेंड्स बहुत कम है। 8 का फ्रेंड 8 है भी और नहीं भी। ओके, अगर 8 के साथ 8 का रिलेशनशिप शॉर्ट पीरियड का रिलेशनशिप है तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लॉन्ग पीरियड तक अगर नहीं रहेगा। लॉन्ग पीरियड का रिलेशनशिप है तो इट विल बी अ बैड रिलेशनशिप। ओके, तो अगर आपका नाम, नेम स्पेलिंग का टोटल आपके फ्रेंडली नंबर पे आता है, कौन से फ्रेंडली नंबर? जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉमन है, तो आप लाइफ में बहुत हाई राइज पे जाइएगा। अगर फ्रेंडली नंबर पे नहीं आता है यानी प्रॉब्लम्स है। ओके। तो ये जो आपने ये सीखा, ये कुछ बुक से सीखा क्या आपने? अब कैसी हुआ ये? मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। अरविंद सूद सर मेरे गुरु हैं, मैं उनको यहीं से प्रणाम करना चाहता हूँ। और इसके अलावा भी मैंने कीरो की न्यूमरोलॉजी पढ़ी है और बहुत सारी किताबों के माध्यम से। ऐसे मेरा प्योर मैथ्स में मैं एमएससी भी हूँ, मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट भी रहा है, वहां पर भी मेरा तो मास्टर्स। विज्ञानी लोग तो ये सब में विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इसका इंटरप्रिटेशन लोग गलत तरीके से करते हैं। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है हमेशा खोज करना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन राइट, एंड फाइंडिंग रिजल्ट्स। तो राइट, हम जिन चीजों को अभी तक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं या जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं करते हैं, वो चीजें गलत है ऐसा सोचना ही गलत है, ओके, क्योंकि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। राइट, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि जिनको विज्ञान अभी भी बहुत सारी चीजों को खोज नहीं कर पाया है यानी खोज जारी है, तो वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसी बात नहीं। गॉट यू। तो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और उन पे काम होते रहते हैं, उन पे कॉन्टिन्यूअस रिसर्च होते रहता है। लेटर ऑन पता चलता है कि यस, ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का दिन में, तो आपने हम लोग को बोला कैसे बाय दिस ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर वी Yes. कैन come to this love marriage, arranged marriage, career, Not only driver number, conductor number, but by seeing your birth chart, Birth we chart. can predict that you will whether you it's a will be love having marriage or your love marriage or it's an arranged marriage. तो जो लोग मीन्स आजकल का दिन में तो ये डाइवोर्स बहुत हो रहा है। Yes, ये डाइवोर्स के बाद कुछ कुछ लोग रीमैरिज के लिए सोचता है, कुछ लोग बिल्कुल चाहता है अकेले रहने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी से आप ये सब लोग को कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज कर सकते हैं, ये तो बात सही है कि क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ हमने चूज नहीं किया है। राइट, तो हम लोग चूज क्या करते हैं? हम लोग चूज करते हैं अपने नाम को, या हम भी नहीं चूज करते, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स या Choose जो करते हैं। एंसेस्टर्स हैं वही चूज करते हैं। तो नेम करेक्शन को ठीक करके, नेम करेक्शन को ड्राइवर और कंडक्टर का फ्रेंडली नंबर पे लाकर हम इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये आदमी अगर फिर से किसी रिलेशनशिप में जाता है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो उसका ड्राइवर कंडक्टर उसको सपोर्ट करे उस रिलेशनशिप के लिए। गॉट यू। और दूसरी बात यह है कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाएंगे उसके साथ आपको अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेनी चाहिए किसी न किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर। नहीं तो क्या होगा कि फिर से वही क्लैशेस, फिर से वही झगड़े, फिर से वही सारी चीजें रिपीट होंगी। तो नेम करेक्शन एंड न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन, ये दो Okay. चीजें मैं मैंडेटरी है। किया। तो विशाल जी, आप ये जैसे आप बोलते हैं तो आपके पास तो मीन्स यू हैव योर ओन क्लाइंट्स राइट? आपके यस, तो आपका चेम्बर कहाँ है, कहाँ पे देखते हैं? मैं यही जादवपुर में ही मेरा चेम्बर है। ठीक है, 60/1 जादवपुर सेंट्रल रोड, यही मेरा चेम्बर है। और ज्यादातर प्रैक्टिसेस, चूंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं वो वेस्ट बंगाल से बाहर के भी हैं, तो जूम में होता है क्या? वो जूम मीट में लिंक के माध्यम से हो जाता तो आप बता रहे थे आपका फॉरेन में भी क्लाइंट्स है। है। हाँ, इंटरस्टेलर बोल के बोस्टन में
हम लोग 3 लोग मिलकर एक कंपनी भी चलाते हैं, वो Okay. न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए। तो वहां से भी बहुत सारे ऐसे जो लोग माताएं होती हैं जो कंसीव कर जाती हैं, तो उनके बेबी बर्थ के लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कौन सा सुटेबल होगा। होगा, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सारी चीजों को हम लोग बहुत करेक्टली और बहुत अच्छे डेट पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो देविया सज्जनों, आज का उपस्थापना जो था वो विशाल जी हम लोग के साथ थे, और हम लोग बहुत कुछ जाना सीखा। आप लोग भी जानने और सीखने के लिए आप विशाल जी से कांटेक्ट करिए। आपका नाम अगर मेरा नाम विशाल तिवारी है और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। और आपका जो फोन नंबर है अगर आपको, फोन नंबर 7003678836। सो आप नोट कर लिए और आप लोग विशाल तिवारी से कांटेक्ट करिए। आपका लव लाइफ के लिए, आपका मैरिड लाइफ के लिए, आपका किड्स का अबाउट देयर एजुकेशन, एवरीथिंग, ही इज अ जीनियस। थैंक यू। थैंक यू।